तो चलो इस बारे में चर्चा करते हैं कि लुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर पर्सनैलिटी। सो आई विल से लुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनैलिटी। जो भी लोग बोलते हैं कि पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके सर पे ना तुम अंडा फोड़ के मारना। पहले तो मेरे को लगता है अंडा फोड़ के मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अंडे के प्राइसेस जो होते हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 9 रुपये का एक अंडा आ रहा है यार। तो तुम उनके सर पे क्या करना, तुम उनके सर पे बेलन मारना, मैं बोलता हूँ। क्योंकि ये जो चूतियागिरी है ना कि लुक्स मैटर ही नहीं करते, लुक्स तो कुछ भी नहीं होते। हमें लोगों का दिल देखना चाहिए। लोग है ना, अगर दिल के साफ हैं, मन के साफ हैं, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, लोगों को आप बोलते हैं, तू तुम ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं करते, लोगों के पैर छूते हैं, तो वो है संस्कारी इंसान, वो है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा पोर्ट्रेयल जो है आज के टाइम पे करा जाता है। इफ़ यू वांट टू बी अ ग्रूम, अगर तुम्हें शादी लायक मर्द बनना है तो ये तुम्हें होना चाहिए। बट आई वुड से दिस इज नॉट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चीज़ें थी ना, रिस्पेक्ट होना, दूसरों के लिए प्रेम भाव, जो भी तुमने हिंदी व्याकरण में तुमने जो भी पढ़ा है, वो सब पुरानी चीज़ें हैं। आज के टाइम पे लुक्स जो है मैटर करते हैं। जो लोग नहीं बोलते हैं कि लुक्स तो मैटर नहीं करते हैं, उन लोगों की ऐसी तैसी कर दो जाके। मैंने बोला ना, बेलन मारो सर पे, मार दो जाके उनको। अगर उससे भी नहीं मानते, गटर में फेंक दो जाके उनको। क्योंकि देखो, तुम मेरे को बात बताओ, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं होगी, जैसे मान लो मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, ये लो मैंने चश्मा मैं उतारता हूँ, तुम्हें मैं बिना चश्मे के कैसे लग रहा हूँ? अजीब लग रहा हूँ थोड़ा सा। यही उन लोगों को लगता होगा। अब मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों के दिमाग में घुस के मैं देख नहीं सकता हूँ कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये लोग अंश भाई के बारे में क्या सोच रहे हैं। आई डोंट नो। बट उन लोगों को जब भी मैं चश्मा उतार के मैं उनको दिखता हूँ, उन लोगों को मैं बिल्कुल अजीब सा दिखता हूँ, क्योंकि उन लोगों को आदत हो चुकी है मेरे को चश्मे के साथ में देखने की। तो उन लोगों के लिए मैं ऐसा लगेगा कि ये कौन आ गया भाई, ब्रूस बैनर का भाई। किसी ने मेरे को बताओ, एक बार किसी ने मेरे को ब्रूस बैनर कहा था, जब मैं चश्मा लगा के बैठा था ना, किसी ने मेरे को ब्रूस बैनर कहा था। आई डोंट नो व्हाई। अब तुम सोच रहे हो ये तो कॉम्प्लीमेंट है भाई। भाई मेरे को उसने हिंदी शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो उसने मेरे को हलकट कहा था। हलकट है तू। वो मराठी बंदा था, उसने मेरे को हलकट कहा था भाई। तो मैं लुक्स के बारे में बोल रहा था। लुक्स जो है मायने रखते हैं। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देने वाली, कोई भी नहीं देने वाली तुम्हें भाव। मेरी क्यों नहीं गर्लफ्रेंड बनी अभी तक? क्यों नहीं बनी मेरी? उससे मैं पूछता हूँ हमेशा, यार मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? मैं तो ना सुट्टा मारता हूँ, नहीं मैं दारू पीता हूँ, नहीं मेरे किसी तरह की बुरी आदत है। हाँ बस एक है जो मेरे डोपामीन को थोड़ा सा मेरा क्रैश कर देती, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं है, मैंने किसी को गाली भी नहीं दी है, मैंने ना किसी को छेड़ा है ना कुछ करा। आई एम अ वेरी गुड बॉय, आई एम अ वेरी नाइस गाय। तो मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ कि मेरी बंदी नहीं है? बाकी लोगों की है जो सुट्टा मारते हैं, बैड बॉयज की क्यों है? द रीजन इज लुक्स, द रीजन इज थ्रिलिंग। एक तो सबसे पहले तो मेरी लुक्स खराब है, उन लोगों को लगता होगा, आई डोंट नो भाई। मेरे को तो मैं बहुत ज़्यादा सोना लगता हूँ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता हूँ मैं तो अपने आप को, बहुत ज़्यादा हैंडसम मैं अपने को बताता हूँ हमेशा कि आई एम वेरी हैंडसम, आई एम रियली हैंडसम। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम रियली हैंडसम। उन लोगों की आंखें फूटी हैं, मैं हैंडसम हूँ। तुम लोगों को मानना है तो मानो, नहीं माना तो चले जाओ। आई एम रियली हैंडसम। दूसरे लोग भी हैं इस धरती पे जो मेरे को समझेंगे, जो मेरे को कंसिडर करेंगे दैट आई एम हैंडसम। बट उन लोगों को नहीं लगता। चलो कोई नहीं, उन लोगों का मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा है थ्रिलिंग, मतलब बैड बॉयज़ को अगर तुमने देखा होगा, बैड बॉयज़ की जो इतनी बंदियाँ बनती हैं, उसका रीज़न ये होता है कि उन लोगों को लड़कियों को लगता है कि जो ये बुरे लड़के होते हैं ना, उनकी लाइफ कितनी थ्रिलिंग होती होगी, कितना मज़ेदार होती होगी भाई। हर वक्त एडवेंचर, हर वक्त ट्रैवलिंग, हर वक्त लाइफ में एक ऐसा सस्पेंस, जैसे भाई साहब मूवी में जैसे प्लॉट ट्विस्ट नहीं आते कि कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलेगा, वैसे ही उन लोगों को भी वो वाला एक्सपीरियंस
देखना है। उन लोगों के अंदर एक डिज़ायर होती है, ये इंस्टाग्राम देख देख के और ये मूवीज़ देख देख के उनके दिमाग में फैंटेसी बन चुकी है कि भाई गुंडे बदमाशों की ज़िंदगी तो ऐसी होती होगी, तो यार हमें भी ऐसी कुछ लाइफ एकदम एक्सपीरियंस करना है ना, कुछ जान पे बनाए, कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ हमें एक्सपीरियंस करनी है, इसलिए उन लोगों की होती है, इसलिए वो लोग बैड बॉयज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए तो अगर तुम लोग सोचते थे और मैं सोचता था कि क्यों मैं इतना तो अच्छा हूँ, क्यों नहीं बन रही, रीज़न इज दिस, लुक्स एंड एक्सपीरियंस। अब तुम उनसे बोरिंग बात करोगे कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, अच्छा तो आप ये पढ़ते हो, अब आगे जाके आप क्या करोगे, ओ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, अच्छा आप ये करने वाले हो, अच्छा वैसे आपका ना आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी भाई। उन लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट, मैं क्या तुम क्या, हज़ारों लाखों लड़के भाई सब देते रहते हैं, रोज़ के रोज़ उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो उनको कॉम्प्लीमेंट से भाई वो थक चुकी है कॉम्प्लीमेंट से। उन लोगों को चाहिए कि कुछ, ये जो मैंने अभी थ्रिलिंग वाला बताया ना, उन लोगों को कुछ ऐसा चटपटा अपनी ज़िंदगी में चाहिए। खाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ चटपटा एक्सपीरियंस चाहिए उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में कि यार कुछ तो हो, जान में बनाए, एकदम हाथ पैर काम लग जाए, ऐसा कुछ भाई खतरनाक लाइफ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों के दिमाग में वो कचरा घुस चुका है, फैंटेसी वाला, बैड बॉयज। और ये फिल्में देख देख के तो भाई मैं तो बता रहा हूँ, मैं फिल्में देख देख के इन लोगों ने अपने दिमाग में जो ये भूसा भरा है, वो भूसा तो अब भाई निकाल नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम उसको बदल डालोगे? लाइक मैं सोचता था, मैं अपना किस्सा ही बता देता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा। मैं एक को सोचता था, एक लड़की पे मेरा क्रश था, तो मैं सोचता था भाई शी इज़ द वन फॉर मी, शी इज़ ओनली वन, भाई मेरे लिए आखिरी है, उसके बाद और कोई भी नहीं, ये मैं सोचता था। और यू कैन वेरी वेरी रिलेट कि मेरे जैसे कई सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, तुमने भी शायद ऐसा सोचा होगा। और बट मैं और ज़्यादा सोचता था कि यार भले ही उसको मैं पसंद ना हूँ, लेकिन मैं उसको पसंद अपने आप को करवा के रहूँगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। इसलिए फिर मैंने अपने आप को चेंज करना चाहा उस इंसान के लिए, मैं अपने आप को अपने लिए चेंज नहीं कर रहा था। वैसे देखो इन दी एंड मेरे को वैलिडेशन चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए अपने आप को बदलना चाहता था। वैलिडेशन मेरे को, लेकिन मेरे अंदर जो डिज़ायर है वो है कि मेरे को वैलिडेशन सिर्फ एक इंसान से नहीं चाहिए, मेरे को हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान से मेरे को वैलिडेशन चाहिए। यार तो बहुत बढ़िया बंदा है यार, क्या मज़ा आता है यार तेरे साथ में, ऐसा कुछ वैलिडेशन, कुछ तारीफ़ें, कुछ खुशी के मौके जो है मेरी लाइफ में आए। चाहता हूँ मैं भी, तुम भी चाहते हो कि तो लोग तुम्हारी तारीफ़ करें, है ना? चाहते हो कोई तुम्हारी आईक्यू की तारीफ़ करे, कोई तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ़ करे, कोई तुम्हारी ह्यूमर की तारीफ़ करे, कोई तुम्हारी एनर्जी की तारीफ़ करे कि यार कितना एनर्जी वाला बंदा, भाई मज़ा आ गया तेरे साथ में, तो फिर से करेंगे आप। ऐसी तारीफ़ें तुम भी चाहते हो ना? तो उस टाइम पे क्या था कि मेरे लाइफ में से पढ़ाई थी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और मेरा इंटरेक्शन जो था लोगों से ज़ीरो था, नेगेटिव में चल रहा था मेरा इंटरेक्शन लोगों से। मैं बात नहीं करता था, किसी से मैं बात नहीं करता था, इतना ज़्यादा डरता था कि भाई यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वही सोशल स्किल्स वाला प्रॉब्लम थी मेरे को, सोशल एंजाइटी थी, फियर ऑफ जजमेंट था, फियर ऑफ परफॉर्मेंस था मेरे को, एक्सेट्रा चीज़ें थी। तो मैं अपने माइंड के अंदर ही घुसे रहता था पूरे टाइम। सोता था तो इमेजिनेशंस करके सोचता था कि मैं तो भाई कोई सुपर हीरो हूँ, लोगों की जान बचा रहा हूँ वगैरह वगैरह, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, और ये सब करके करके मेरे को नींद भी आ जाती थी। तो मेरा 2023, 24, 25 मेरा ऐसे ही गुजरा था। तो जिससे हुआ क्या, मेरा फोकस जो हो गया सिर्फ और सिर्फ एक लड़की पे हो गया, एक इंसान पे हो गया। क्योंकि पहली बार तो भाई इन 3 सालों में पहली बार तो किसी ने मतलब मेरी तरफ इंटरेस्ट दिखाया है सामने से। आई मीन नॉट सामने से, पहले मैंने करा था, फिर सामने से उसने करा, फाइनली किसी ने तो इंटरेस्ट दिखाया। तो माइंड बड़ा ही एक्साइटमेंट में रहने लग गया मेरा। आई वॉज वेटिंग फॉर एन मैसेजेस वगैरह वगैरह, तुम जानते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैसेजेस का वेट करना, मैसेजेस को ओवर थिंकिंग करना कि क्या है, कब ऑनलाइन आना है, कब ऑनलाइन आएगी, कब ऑनलाइन नहीं आएगी, वो सब मैं सोचता था।
बट नाउ जब वो लाइफ से चली गई बिल्कुल परमानेंटली, हाँ मैंने परमानेंटली भाई चली गई है, मैंने ब्लॉग भी मार दिया उसको, क्योंकि मेरे को अब दोबारा से वो सारी चीज़ें मेरे को एक्सपीरियंस नहीं करनी 2026 में जो मैंने पिछले 3-4 सालों में मैंने करी हैं, 2022 से लेके 2026 के अप्रैल तक, हाँ 2026 में भी भाई, सॉरी 2026 के जून तक, अभी हाँ पिछले महीने का ही ये सीन है, पिछले महीने तक ही भाई मेरा दिमाग का दही हो गया था। इतने टाइम तक भाई मैं एक लूप में फंसा था, मैंने फाइनली उस लूप को मैंने ब्रेक कर लिया है, इसलिए तुम देख सकते हो भाई मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज उस चीज़ पे जो मेरा माइंड था ना वो बहुत ज़्यादा फंस चुका था, और निकलने की मैं बहुत कोशिश करता था, बट इन दी एंड भाई या तो सामने से कि उसका मैसेज आ जाता था, या फिर मैं एक दो बार, मैंने सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार सामने से मैसेज करा, बाकी टाइम उसका मैसेज आता था। अब तुम सोच रहे होगे भाई वो तो तेरे से प्यार करती हूँ, भाई घंटा प्यार है भाई, ये सिर्फ था बोरियत, उसको बोरियत होती थी तो उसको कोई चाहिए था, कोई खिलौना चाहिए था उसको खेलने के लिए, तो वो खिलौना मैं था, क्योंकि मैं हर टाइम अवेलेबल रहता था, और मैं उसको, वो जानती है कि मैं उसको मना कभी नहीं करूँगा, मैं उसकी हाँ में हाँ में लाऊंगा, आई विल बी अ येस बॉय इन फ्रंट ऑफ हर, तो शी मैसेज मी एवरी टाइम। और ये जो गैप था ना, ये मैसेजिंग का जो एक गैप था, वो 5-6 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे का था, तो साल में 3-4 बारी बात होती थी, तुम देख लो इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी मेरी। लेकिन मैं बात कर रहा था लुक्स की, ये तो मैंने तुम्हें अपनी कहानी बताई है। अब देखो ये जो मैंने तुम्हें कहानी बताई, इससे तुम एक चीज़ में तुम निकाल सकते हो कि 1-2 लड़कियां तुम्हें ऐसी मिलेंगी जिनको शायद परवाह नहीं होगी तुम्हारे लुक्स की, तुम्हारी पर्सनैलिटी की वगैरह वगैरह, लेकिन एवरेज, मैं एवरेज केस की मैं बात कर रहा हूँ, उनको तुम्हारी पर्सनैलिटी तो ठीक है, पर्सनैलिटी तुम्हारा, तुम थोड़े से फ़नी होने चाहिए, तुम्हारी हाइट अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा पैशन जो है थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, कि ये नहीं कि दिहाड़ी पे तुम्हें काम करना है, 100 रुपये तुम्हें पर दिन कमाना है, 1000 रुपये तुम्हें पर महीने कमाना है, इतनी छोटा गोल जो होगा भाई लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। लड़की क्या भाई साहब, मैं भी तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगा। वैसे आई एम नॉट गे बट आई एम जस्ट सेइंग इट, अगर मैं होता लड़की तो, वैसे मैं भी अपने आप को एक बार इमेजिन करता रहता हूँ कि अगर क्या होता, कि अगर मैं एक लड़की होता और मैं खुद को ही अपनी बंदी बनाना चाहता, मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी भाई मेरी, इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी। अभी भी वैसे मैं करता नहीं हूँ खुद को, क्योंकि जब तक मेरी फिजिक नहीं बन जाती, जब तक मैं पूरी तरह से प्रॉपर ठीक नहीं हो जाता, जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता ही है, अब मैं बार बार उसके बारे में बात नहीं करने वाला, अपने पेन के बारे में, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, आई विल नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ एज अ बॉयफ्रेंड, मतलब आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज अ ह्यूमन, मैंने अपने आप को एज अ इंसान एक्सेप्ट कर लिया, बट नॉट एज अ बॉयफ्रेंड और हस्बैंड मटेरियल, वो तो बात की बात है, वो तो बहुत दूर है, क्योंकि मैं अभी फीमेल गेज के अंदर मैं पूरी तरह से घुसा नहीं हूँ ना, इसलिए मैं फीमेल गेज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को, फीमेल गेजिंग में पूरा ढल जाऊँ अपने आप को। हाँ तो मैं बोला था एवरेज 90% केसेस में यू नीड पर्सनैलिटी बट यू नीड लुक्स, बिकॉज मेरी वीडियो है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यू रियली नीड अ फर्स्ट इंप्रेशन। अगर तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब हो गई देन तुम्हारा खेल ख़त्म है, इसलिए जाओ अपने लुक्स पे फोकस करो, जो लाइन बनानी है जो लाइन बनाओ, वैसे जो लाइन वगैरह बनाने की मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा एक काम करना है दोस्तों में, अगर तुम पतले हो, बहुत ही ज़्यादा सुकड़े हो एकदम, अगर लकड़ी को मैं तुम्हारे बाजू के बगल में रखूँगा तो लकड़ी ज़्यादा मोटी होगी और तुम्हारा बाजू जो है, मतलब ये तुम्हारी जो कलाइयाँ हैं वो तुम्हारी पतली होंगी उस लकड़ी से, तो जाके मसल गेन करो, मास गेन करो सॉरी। अब इसके लिए तुम्हें कोई मास गेनर लेने की ज़रूरत नहीं है, मसल ब्लेस का, एज इट इज़ का, रिप्ड का, तुम्हें कोई मास गेनर लेने की ज़रूरत नहीं है, खाओ भाई ठूस ठूस के खाओ, कैलोरी सरप्लस में चले जाओ, 2000 कैलोरी खाते हो 2500 खाना शुरू कर दो। अब अगर तुम मेरी तरह हो, फैट थे या फिर स्किनी फैट थे, या फिर मैं तो अभी स्किनी फैट हूँ वैसे, तो यू नीड टू डू इज़ वॉट, यू नीड टू डू कैलोरी डेफिसिट, तुम्हें कैलोरी डेफिसिट करना होगा, जितना खाते हो, जैसे मैं 1500 कैलोरीज में शायद खाता था, 1500-1600 कैलोरीज खाता था, तो मेरा जो खाना है अब मैंने बहुत कम कर दिया है। पहले मैं दिन की मैं 5-6 रोटियाँ में खा जाता था, दोपहर को 3, रात को 2 या फिर 3, अगर सब्जी अच्छी बन गई तो 8-8 रोटियाँ मैं दिन की खा जाता था, अब मैं 1 पे आ चुका हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो है प्रोटीन का ज़्यादा, मैं प्रोटीन अपनी बहुत ज़्यादा मैंने हाई रखी हुई है,
दिन के मैं 3-4 अंडे खा लेता हूँ, मैक्सिमम 5, और सुबह के टाइम पे दूध पी लिया, रात के टाइम पे 1 जग भर के दूध पी लिया, और उसके साथ में थोड़ा सा नेचुरल टीन का वे प्रोटीन, आई मीन नॉट वे प्रोटीन, यीस्ट प्रोटीन। अब मेरा यीस्ट प्रोटीन में शिफ्ट हो चुका हूँ। पहले मैं प्लांट प्रोटीन में पीता था, अब मैं यीस्ट प्रोटीन में शिफ्ट हो चुका हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा से अब मैं एक नया प्रोटीन खरीदूंगा जो कि है गुड प्रोट। अगस्त को जब है ना नेचुरल टीम की सेल आएगी, आई विल बी परचेजिंग गुड प्रोट, जो कि तब उस टाइम पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। आई नो, अब मेरे को कैसे पता, क्योंकि पिछले साल भी इंडिपेंडेंस डे सेल चली थी तो उसके ऊपर 15%, आई मीन 20% का डिस्काउंट मिला था, तो इस बार भी मिलेगा। तो 1500 के आसपास वो प्रोटीन पड़ जाएगी मेरे को, और 1 किलो है तो सही है मेरा। तो अगले महीने का मेरा कांड, आई मीन काम हो जाएगा। तो आई विल बी टेकिंग गुड प्रोट। तो मैं प्रोटीन भी कंज्यूम करता हूँ, तो मेरा प्रोटीन बढ़ा लिए। और वर्कआउट की बात करूँ तो आई एम नॉट डूइंग एनी वर्कआउट बिकॉज डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी टू रेस्ट प्रॉपरली फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी डेज। जब तक ये पेन चला नहीं आता तब तक रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। और अभी मैं वैसे बैठा हुआ हूँ बिना किसी तकिया के, बिना किसी क्वेश्चन के टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 7 दिनों से मैं जो दवाइयाँ खा रहा हूँ उसका कुछ असर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। क्योंकि कल मैं डॉक्टर के पास दोबारा से जाऊँगा, आई विल बी आर्गुइंग विथ हिम। सो उनसे बस ये पूछूंगा कि अब करना क्या चाहिए मेरे को, और 10 दिन की मेडिकल लीव बनवा लूँगा अगर देते हैं तो, बाकी उनकी मर्जी होगी। तो यही है बस, कार्ब्स मैंने बिल्कुल कम कर दिए, प्रोटीन मेरी हाई रहती है। तो यही है, अपने आप को मैं थोड़ा सा लुक्स को मैक्सिमाइज करने की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ, बट धीरे धीरे हो रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। दैट्स ऑल फॉर द फकिंग वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट देन you can leave a comment. I just want you to leave a comment. I don't want you to do subscribe और वगैरह वगैरह। भाई सब ये फालतू का लगता है मेरे को। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये जस्ट कमेंट कि तुम्हारी क्या टिप्पणी है इस लुक्स को लेके, पर्सनैलिटी को लेके, तुम क्या सोचते हो। मैं लोगों के कमेंट पढ़ने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है। इंस्टा पे भी वैसा मैं लोगों के बस कमेंट्स ही पढ़ते रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं अगर मैं यूट्यूब पे किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो को देखता हूँ कभी भी देखता हूँ, वैसे तो मैंने छोड़ ही दिया है, बट कभी बार देखना हो जाता है मेरा। तो कभी भी अगर मैं देखता हूँ तो मैं जस्ट कमेंट्स देखता हूँ कि व्हाट आर द कमेंट्स। इसलिए डू कमेंट, बस दैट्स ऑल। लव यू।